Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that in a family having three children, there may be no girl, one girl, two girls, or three girls. So the probability of each is 1 by 4. Is this correct? Justify your answer. Okay, हमको justify करना है आंसर क्या होगा, करेक्ट है कि नहीं. तो हमने सबसे पहले यहाँ का जो की कॉन्सेप्ट है वो बताया, वो इंट्रोड्यूस किया. तो की कॉन्सेप्ट हमारा होगा, प्रोबेबिलिटी जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं. प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय, यहाँ से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. ओके, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. ये हमारे पास में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगा. ओके, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है. तो इन अ फैमिली हैविंग थ्री चिल्ड्रंस, फैमिली के पास अगर थ्री चिल्ड्रंस हैं, सो देयर मे बी नो गर्ल, वन गर्ल, टू गर्ल और थ्री गर्ल्स. ओके, ये हो सकता है. तो हमने सबसे पहले बोला अगर कोई भी गर्ल ना हो तो इसका मतलब वो क्या होगा, बॉय होगा वहाँ पे. ओके, उसके पास थ्री चिल्ड्रंस हैं उनके. तो हमने बोला बॉय बॉय बॉय, हमने सबसे पहली पॉसिबिलिटी बना दी कि तीनों के तीनों बॉय हो. अब वन गर्ल है तो वन गर्ल के क्या क्या केसेस बनेंगे. हो सकता है मे बी फर्स्ट जो प्लेस है, फर्स्ट जो है सबसे बिगर वाली जो है वो गर्ल हो जाए और दोनों छोटे वाले बॉय हो जाएं. देन उसके बाद में नेक्स्ट हमारा केस बन सकता है बी जी बी. ओके, पहला बॉय, दूसरा गर्ल और तीसरा बॉय. थर्ड हमारा केस बन सकता है बी बी जी. ओके, इट मीन्स पहले दो बॉयज़ एंड सेकंड गर्ल हो जाएगी, थर्ड गर्ल हो जाएगी इट मीन्स. एंड अगर दो गर्ल्स है हमारे पास में, तो दो गर्ल्स है तो हमारे पास क्या बन सकता है, जी जी बी. नेक्स्ट हमारे पास बन सकता है जी बी जी. एंड तीसरा बन सकता है बी जी जी. ओके, ये हमारे पास बन सकता है. सिमिलरली अगर हमारे पास तीनों के तीनों क्या हो, गर्ल्स हो. ओके, तो तीनों के तीनों गर्ल्स हो तो हमारे पास जी जी जी, ये हमारे पास में बन सकता है. ओके, तो यहाँ पे 3 3 6 और 2 8 हो जाएगा. तो यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हम बोल सकते हैं, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, दिस विल बी, हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास हो जाएंगे 8 हो जाएंगे. ओके, तो यहाँ से हमको बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इज. ओके, ईच की प्रोबेबिलिटी देखो, नो गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है. ओके, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ से देखो, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी हैविंग नो गर्ल. ओके, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स तो केवल वन है यहाँ पे, बी 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 वाला है, और टोटल आउटकम्स 8 हैं तो ये 1/8 हो गया यहाँ पे. नेक्स्ट हमारे पास में प्रोबेबिलिटी हमने देखी, तो प्रोबेबिलिटी हैविंग वन गर्ल. ओके, वन गर्ल के होने की प्रोबेबिलिटी हमने देखी. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वन गर्ल, दिस विल बी, हमारे पास कितनी हो जाएगी, वन गर्ल होने के 3 केसेस है हमारे पास में, तो हमने बोला 3/8 हो जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, प्रोबेबिलिटी हैविंग टू गर्ल्स. ओके, दो गर्ल्स होने में भी क्या है, सेम है हमारे पास में, क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा. एंड लास्ट हमारे पास में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग, ओके, थ्री गर्ल्स. ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग थ्री गर्ल्स. ओके, तीनों के तीनों गर्ल्स हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, 1/8 है. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये प्रोबेबिलिटी 1/4 नहीं है. तो हमारा ये क्या होगा, इज दिस करेक्ट, नो, इनकरेक्ट हमारा ये हो जाएगा स्टेटमेंट. ओके, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा इनकरेक्ट होगा ये. तो यहाँ से हमने जस्टिफाई भी कर दिया इसको, तो इनकरेक्ट बनेगा ये. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक, थैंक यू.